मेरा नाम आसिफ मजीद शेख, मैं खरड़ी महाराष्ट्र में रहता हूँ। ओके, आपको अपने संस्थान के बारे में कैसे पता चला? एक दिन मेरी वाइफ को अपने इस पे टीवी पे देख रही थी, तो उस वक्त उसने मुझे बताया कि आपके ट्रीटमेंट के लिए आपने जाना है। तो मैं उस वक्त उसको बोला कि नहीं, मुझे इतना सब मैं बहुत दवाई करता हूँ, मुझे जाना है। तो बोले नहीं, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, मुझे इसमें सेटिस्फाइड लगता है, आपको जीवन की मेरे लिए एक बार आना ही होगा। आप आए थे तभी तकलीफें क्या क्या थी? आप मेरे पास 21/8/2019 को आए थे। तकलीफें क्या थी? तकलीफ बोले तो मुझे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी था, बहुत ज़्यादा परेशान भी था। तकलीफ ऐसे थी कि मैं जब चलता था तो मुझे सांस लगती थी, और सांस लगने के बाद थोड़ा देर चलने के बाद छाती में चमक आती थी, और ऐसा छाती जोर से धड़ 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 ऐसा हो रहा था। और दूसरे थोड़ा भी स्टेप चढ़ने के बाद में ऐसा होता कि मेरा पूरा बदन कांपने लगता था। और जब भी मैं सवेरे काम पे निकलता था मेरे जिस जॉब के हिसाब से काम, तो जब भी 1 घंटा भी मैं ऐसा साइड पे गया, उसके बाद तुरंत मेरा बॉडी ऐसा थकना शुरू होता, ऐसा लगता मैं कभी घर पे जाता हूँ। और घर पे जाने के बाद ऐसा जैसा पड़े तो ऐसा 1-1.5 घंटा बैठना, रिलैक्स होना पड़ता, उसके बाद फिर वापस साइड पे जाना पड़ता था। ताकि मैं मेरा बॉडी पूरा दिन भर ऐसा फीलता था कि बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं 100-150 किलो का बोरी कंधे पे लेके चल रहा हूँ, या वो मुझे पेन महसूस होता था। और जब मैं रात को सोता था तो सुबह मेरा उठने के बाद सर ऐसा 1-1.5 घंटा इतना भारी रहता था कि बहुत तकलीफ हो रही थी मुझे बहुत। अभी जैसे इनके बारे में बोलना चाहूँगी, इनको बीपी है 2012 से, डायबिटीज 1 साल से है, इनकी दवाइयाँ भी चल रही थी। और जब ये मेरे पास आए थे तो इनका HbA1c 10.5, मतलब शुगर लेवल बढ़ा हुआ था, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई थी। ठीक है, अभी जैसे इन्होंने तकलीफें बताई, चलने के बाद सांस फूलना, पूरे शरीर में दर्द होना, पूरे शरीर में भारीपन होना, साथ में कमजोरी और दिल की धड़कन अचानक से तेज हो जाना, ये दिक्कत इनको कम से कम 1.5 से 2 साल से थी। ठीक है, अभी इन्होंने अपने संस्थान की 3 महीने से दवाइयाँ ली है। अभी आपको कैसे लग रहा है? मुझे तो बहुत बेटर फील हो रहा है, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत साल से दवाई खा रहा था और उससे मुझे इतना इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं मिला। मगर मुझे जैसा मैंने दवाई शुरू किया, उसके 8 दिन के बाद मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हुआ। सब में पहले तो मेरा सांस लगना बंद हो गया, उसके बाद में शुगर, मेरा दिन भर ऐसा बदन गुम गुम कर रहा था, वो उसको बिल्कुल आराम आना शुरू हो गया। बीच के बीच में थोड़ा मेरा लेवल थोड़ा वापस 19-20 हुआ था, मगर आपने पिछले महीने में जैसा मेडिसिन चेंज किया, अब 1 महीने से तो मुझे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। मैं अभी तो रेलवे का जीना भी चढ़ के आया हूँ, और अभी जॉगिंग पे टाइप भी जाता हूँ, 1 से 2-3 किलोमीटर भी चलता हूँ। और अभी जैसा मैं साइड पे जाता हूँ तो पूरा दिन भर काम करता हूँ। काम करने के बाद भी मुझे थकान बिल्कुल महसूस नहीं, ऐसा होता है कि मैं जैसा घर पे आया फ्रेश हुआ, अभी लग वापस साइड पे जा सकता हूँ, मतलब इतना मुझे फ्रेश महसूस हो रहा है। जैसे इनकी अभी ये सेकेंड वीडियो है, इससे पहले भी हम लोगों ने 1 महीना पहले वीडियो निकाली थी, तो इनको अभी 50% आराम था। आज मैं इनको कंप्लेंट पूछ रही हूँ, आपको ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, तो उनका जवाब था कि मुझे अभी कोई तकलीफ नहीं है, मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ। अब बाकी के लोगों को आयुर्वेद के बारे में क्या बोलना चाहिए? मैं बाकी के लोगों में ये बताऊंगा कि आचार्य मनीष जी की संस्था की जो भी मेडिसिन है बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि मैं एक उदाहरण भी इसमें देता हूँ, जैसे मेरे ऊपर से मैं मेरे मम्मी को भी डॉक्टर के पास ले गए, मेरे मम्मी के हार्ट के दोनों वॉल लीकेज हुआ है, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि ऑपरेशन की ज़रूरत है, मगर उनका वो एज 65 साल होने की वजह से मैं उनको सजेशन नहीं किया। तो मेरे मम्मी को लेकर मैं यहाँ पे आया, तो इन्होंने बताया हम लोग उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। आज मैं 1 ही महीना हुआ मम्मी को मैं चालू करके, मगर मम्मी को 90% आराम आया। मुझे वो चीज़ का ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो रहा है, मुझसे ज़्यादा मम्मी को आराम है, और उनको भी। मैं आने वाले अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आप जितना भी हार्ट के बारे में, शुगर के बारे में, जो भी आपको तकलीफें हैं, आप दिवों संस्थान में आके ही करना है। क्योंकि आप अगर बाहर एडमिट हो जाओगे तो कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये आपका बिल होगा। यहाँ पे थोड़ा दवाई महंगी है, मगर 50-60 हज़ार वहाँ जाने से अच्छा 3 से 4 हज़ार में 3 से 4 महीने अगर अपन ने यहाँ पे दवाई खरीदी की है और वो पैसा यहाँ पे लगा, तो तुमको बेटर भी फील होगा और तुमको बहुत अच्छा लगेगा, और नो साइड इफेक्ट में, मतलब आयुर्वेदिक होने की वजह से बहुत ही अच्छा महसूस होगा। जैसे 3 महीने से आपने इंग्लिश दवा पूरी तरीके से बंद की है, उसके बावजूद भी आपका बीपी और शुगर अभी कैसा है? बहुत बढ़िया है। और मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मुझे ऐसा लगा था कि जब मुझे मेरा जो भांजूप्लास्टी हुआ था, तो डॉक्टर ने ये बताया कि आपको ये दवाई लाइफ टाइम खाना है। उस चीज़ में मैं वो चीज़ से बहुत डिस्टर्ब था, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट किडनी में होता है मुझे मालूम है। मगर जैसा 3 महीने से आज मेरा आयुर्वेदिक दवाई चालू है, और वो 3 महीने से मेरा इंग्लिश दवाई बंद है, और उसका साइड इफेक्ट भी कुछ नहीं, और मुझे मेरा बीपी, शुगर और हार्ट की जो तकलीफ है वो मैं उसमें रिलैक्स हूँ, बहुत बेटर फील कर रहा हूँ मैं। थैंक यू।